हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी नॉलेज चैनल। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स नहीं पता होता, उनके बेसिक्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं होता। इसलिए हम आज लाने वाले थे और आज ला चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे लाइफ में अधिकतर कहीं पे डिस्काउंट लगता है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट बच्चों को समझ में नहीं आता, वही हम आज लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? जो सामान आप खरीदें कोई भी दुकान से, मॉल से, अधिक मात्रा में खरीदें, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और यहाँ छोटे मोटे दुकानों में जो लाकर वहाँ से जो लाकर छोटे मोटे दुकानों में सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं, उसको कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। और जो जहाँ से लाते हैं उसको कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो सामान आपने खरीदा। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जो आपने सामान बेचा। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान। ये तो आप लोग को पता ही होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे, लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, लॉस निकालना सीखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। सपोज डैट किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमने खरीदा मॉल से या अधिक मात्रा में मार्केट से सामान को मंगाया, उसका एक सामान का कीमत 100 रुपीज़ है और हम यहाँ लाकर सेल करते हैं 120 रुपये में। क्या करते हैं? सेल करते हैं 120 रुपये में। हम बाज़ार से जो हम सामान लाए हैं वो कोई भी सामान हो, 100 रुपीज़ में लाएं, सेल किए 120 रुपये में, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर हम घटाते हैं, फिर से बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा हो सीपी से। एसपी बड़ा हो सीपी से। ये हमारा प्रॉफिट निकल गया कितना? 20 रुपये का प्रॉफिट निकलना। तो भैया ने पूछे कि अरे भाई परसेंट में तो बताओ कितना परसेंट का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय 100 इंटू 100। प्रॉफिट की जगह कितना प्रॉफिट हुआ हमारा? 20 रुपये का। 20 यहाँ, 100 का 100 एंड 100 का 100। एक जीरो से दो जीरो कटा, यहाँ 20% का प्रॉफिट हुआ। ओ भाई क्या प्रॉफिट हुआ! 20% का आज प्रॉफिट हो गया। ये बच्चा कितना मुस्कुरा रहा। अब आते हैं हम लोग लॉस के बारे में। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं लॉस के बारे में। कोई भी सामान हम खरीदें 100 रुपीज़ में, कितना? 100 रुपीज़ में। कोई भी सीपी मतलब क्या बोले थे बच्चों? कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान खरीदें 100 रुपीज़ में, उसको सेल किए, यानी कि सेलिंग प्राइस, उसको सेल किए कितना? 70 रुपीज़ में। तो मेरे को तो लॉस हो गया। मैंने खरीदा 100 रुपये में, बेचा 70 रुपये में। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से एसपी सेलिंग प्राइस घटा दिया जाता है। सीपी 100 था, एसपी 70 था, घटा दिए 30 आया। लॉस कब पता चलेगा? जब सीपी बड़ा हो किससे? एसपी से। लॉस कब पता चलेगा? कि जब सीपी बड़ा हो एसपी से।
फिर भैया ने पूछा परसेंट तो बताओ कितना परसेंट तुम्हारा लॉस हुआ। तो लॉस बाय यानी कि जो लॉस हुआ, लॉस बाय सीपी। याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा सीपी नीचे में रहता है, इनटू 100 से करते हैं, और लॉस और प्रॉफिट ऊपर में रहेगा। लॉस कितने का हुआ, 30% का। सीपी कितना था मेरा, 100 था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30% का लॉस हुआ। ओ भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया 30% का। ये बच्चा थोड़ा उदास हो गया। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठाए हैं। तो कहता है क्वेश्चन, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500। सोहन जो है एक रेफ्रिजरेटर लेता है कितना में, सेकेंड हैंड 2500 में। कितना मतलब 2500 में। देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। जो रेफ्रिजरेटर था सेकेंड हैंड है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा डैमेज होगा, उसको रिपेयर करने में कितना लगा, 500 लगा। यहाँ 2500 लग गया, यहाँ 500 लग गया। फिर उसने सोल्ड किया 3300 में। तो फाइंड गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट। देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसने वो सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर लिया था, ठीक है। उसने एक्स्ट्रा मनी कितना खर्च किया, 500। जो उसको रिपेयर करने में जो खर्च हुआ था कितना, 500 में। तो हमारा उतना तो पैसा लगा, इसलिए हम लोग लिखें यहाँ पे टोटल सीपी यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस लिखें। 2500 प्लस 500 इक्वल टू 3000। टोटल सीपी यहाँ हो गया 3000, यानी कि समझ लीजिए जो आपने सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर लिया उसको कॉस्ट आपको तो लगा 3000। अब उसको आप सेल करते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसको आप सेल करते हैं कितना, 3300 में। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट तो होगा भाई, प्रॉफिट तो होगा। प्रॉफिट को हम लोग अगर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गेन है, ठीक ना। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, ठीक है। हाँ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यानी कि कितने परसेंट का गेन हुआ, तो एसपी माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट। हमने सेल किया 3300 में और मेरा सेलिंग कॉस्ट प्राइस था कितना, 3000, ठीक है। तो इसमें घटा दिए, 300 बचा। तो हमारे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 300 का। 300 का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। टोटल सीपी मेरा 2500 था, उसमें 500 रेफ्रिजरेटर का रिपेयर करने में लगा। टोटल सीपी हो गया मेरा 3000। उसको सेल किए 3300 में, तो ऑब्वियसली बात है हमारा 300 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। तो फिर से भैया आ गए, भैया ने बोले अरे भाई ये प्रॉफिट परसेंट में तो बताओ कितने परसेंट का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का निकालने का फॉर्मूला ये है, जो हमारा प्रॉफिट है यानी कि P 300 बाई CP इंटू 100। 300 का 300, CP मेरा कितना था यहाँ की, CP मेरा था टोटल CP कितना था, 3000 लिखें इंटू 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 1 बार में इक्वल टू 10% का प्रॉफिट हुआ भैया। ओ अब मेरे को समझ में आई। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का।
जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।